Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I Aparna Verma going to discuss with you subject science of class 6th. This is our 4th chapter and chapter 4 is based on sorting materials into groups. So in this chapter today I am going to discuss with you object around us and the states of material. Means there are 3 states of materials, that is solid, liquid and gas. So I will discuss these 2 topics with you today. So let's start the chapter sorting materials into groups. This is our 4th chapter. Sorting materials into groups means होता है, sorting means होता है छांटना या separate करना materials को, सामग्री को उनके groups के according. Means all the materials have their different groups. कोई iron होता है, कोई wood होता है, कोई plastic होता है, तो materials different types के होते हैं and according to their properties just उन्हें sort करना, उनको divide करना, उनको separate करना ही हम sorting materials कहते हैं. ठीक है. So objects around us, actually objects around us, in first paragraph we are looking here. We have seen that our food and clothes have so much varieties. हम जानते हैं कि हमारे food और clothes में बहुत सारी variety होती हैं. Not just food and clothes, केवल कपड़ों या food की ही variety नहीं होती है. Even there is much a vast variety of objects everywhere. जो चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, उनकी भी बहुत variety प्रेजेंट होती है. वी सी अराउंड अस अ चेयर. येस, हम अपने आसपास एक चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, अ कुकिंग यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन, मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हियर दे वांट टू डिस्कस विद यू कि दैट वी हैव सो मैनी वैराइटीज ऑफ द फूड एंड द क्लॉथ्स, बट वी ओनली नॉट इवन हैव द वैराइटीज ऑफ फूड एंड क्लॉथ्स, वी ऑल्सो हैव सो मच वैराइटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक चेयर, बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, whatever we have in around us, that all are the varieties of the objects. वो सारी क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स की varieties होती हैं. All these objects have different shapes, colors and use. Yes, सारे objects क्या होते हैं? सेम तो नहीं होते हैं, सबकी एक अपनी different शेप्स होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं और अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट शेप्स, कलर्स और यूजेस हम उनको शॉर्ट करते हैं. शॉर्टिंग मटेरियल्स का मतलब ये होता है डिवाइड करना, सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़. लुक अराउंड द एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. अपने चारों तरफ देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि राउंड शेप में हैं. लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल. रबर बॉल, तो हम जब देखेंगे कि ऐसी चीज़ें जो राउंड शेप में होती हैं तो हमारी लिस्ट क्या क्या बनेंगी? रबर बॉल है, फुटबॉल है, ग्लास मार्बल, ये सब क्या हुआ? राउंड शेप वाले होंगे. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, और अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट शामिल करते हैं उनमें जो कि लगभग गोल होते हैं पर लाइक ओवल शेप पर गोल नहीं होते, तो आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अर्थन पिक्चर. मीन्स हम तो फिर किन किन को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं राउंड शेप में? हम एप्पल को भी ले सकते हैं, ऑरेंज को भी ले सकते हैं, गुआवा को भी ले सकते हैं, पपाया भी ले सकते हैं. अर्दन पिक्चर मीन्स घड़ा जो होता है उसे भी ले सकते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, आप देख सकते हो सो मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, लाइक टूल्स भी हैं, टॉयज भी हैं और किचन यूटेंसिल्स भी हैं. वट एवर वी यूज़ इन आवर डेली रूटीन और वट एवर वी जस्ट सी अराउंड अस, दीज ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस पिक्चर. ठीक है ना. सो यू जस्ट अंडरस्टूड अबाउट दैट. व्हाट डू यू मीन्स बाय द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस का मतलब वो चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हम आसपास देखते हैं, हमारे घर में हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं. दीज ऑल आर थिंग्स अराउंड अस एंड दे हैव देयर डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कलर्ड एंड यूजेस. दे मे बी इन राउंड शेप, दे मे बी इन ओवल शेप, दे मे बी इन स्क्वायर शेप, किसी भी शेप में वो हो सकती हैं. सपोज, वो कह रहे हैं सोचिए, सपोज वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल. अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करें, एडिबल मीन्स जो खाने वाली होती हैं, ईटेबल होती हैं, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2, 1.3 इन चैप्टर 1. आपने चैप्टर 1 में डिफरेंट फूड आइटम्स को लिस्ट किया था बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ना, डिफरेंट शेप्स ऑल्सो. तो लाइक द सेम वो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अगर हम भी वी माइट फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप. तो हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में भी ऐसा कर सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट शेप में हैं, कोई राउंड में है, कोई स्क्वायर शेप में, कोई ओवल शेप में है, तो इस चैप्टर में भी हम लाइक दिस फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने ईटेबल प्रोडक्ट्स को डिफरेंट लिस्ट आउट किया था, तो हम ऑब्जेक्ट्स को भी डिफरेंट लिस्ट आउट कर सकते हैं, डिफरेंट लिस्ट उनकी बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. लेट अस से
वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि चलो एक काम करते हैं कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं। सो मीन्स buckets, lunch boxes, toys, water container, pipes, and many such objects may find a place in this group। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स, बहुत से ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर मेड अप बाय द प्लास्टिक, क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or materials and they are made। yes, definitely the same things they are saying here कि इस तरीके से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग लिस्ट में बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स, किस मटेरियल से बने हुए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग लिस्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑल द आइटम्स, है ना। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। यस, जो हमारे चारों तरफ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, वो या तो किसी एक मटेरियल से बने होते हैं या बहुत सारे मटेरियल से। जैसे प्लास्टिक की बात करें तो कई सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती है, वुड की बात करें तो कई सारी चीज़ें वुड की बनी होती हैं, स्टील की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें स्टील की भी बनी होती हैं, है ना। और कई सारी चीज़ें एक मटेरियल की भी बनी होती हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकती है, कॉटन हो सकता है, सॉइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ द मटेरियल्स? क्या आपने कभी सोचा है और भी एग्जाम्पल्स मटेरियल्स के? सो कम ऑन योर फर्स्ट एक्टिविटी। हम फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करिए जितना आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट some everyday objects from home। we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स अपने घर के भी ले सकते हैं, हम अपने स्कूल से भी ले सकते हैं, लाइक पेंसिल, चॉक, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, ऐसी चीज़ें भी हम कलेक्ट कर सकते हैं ना। मैच बॉक्स भी ले सकते हैं, सॉल्ट, पोटैटो, मतलब वो कह रहे हैं बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स अपने किचन से रिलेटेड, अपने होम से रिलेटेड भी ले सकते हैं, और एक्सेप्ट दैट हम क्लासरूम से भी रिलेटेड ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं जो क्लासरूम में होती हैं पर हम उनको ले नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। यस, हम ऐसी चीज़ों को भी लिस्ट कर सकते हैं जो कि क्लासरूम में प्रेजेंट तो होती हैं या आसपास होती है हमारे स्कूल के, पर हम उनको ले नहीं सकते हैं, है ना। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको अलग अलग सेपरेट करना है और फिर बताना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट्स पेपर से बने हैं, कौन से वुड से बने हुए हैं। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो हम ऑब्जेक्ट्स को क्या 2 ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। 1 ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ द पेपर। एक में हम ऐसे ऑब्जेक्ट डालते हैं जो कि पेपर से बने हों, और एक में हम जो वुड से बने होंगे। वाइल द अदर ग्रुप हैज़ दैट ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ दीज मटेरियल। ठीक है ना। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरीके से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी अलग कर लेंगे जो कि फूड बनाने के लिए यूज़ होते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। इनको हम सिस्टमैटिक करते हैं। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। एक टेबल बनाते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन ऑफ इज मेड ऑफ टू। हम कोशिश करते हैं कि मटेरियल जितने भी हम मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं वो कौन कौन से मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उन सबको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। हमें बहुत मज़ा आएगा ये टेबल बनाने में। एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सो मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ऑब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना हुआ है। इट मे सीम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। हो सकता है आपको किसी ऑब्जेक्ट्स को बताने में थोड़ा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़े कि वो कौन से मटेरियल से बने हैं, बट इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, और देन आप मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील एक्चुअली। इन दिस एक्टिविटी यू जस्ट हैव टू मेक अ टेबल 4.1। आप
आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दैट आर मेड ऑफ। आपको ऑब्जेक्ट रखना है, जैसे प्लेट लिया, पैन लिया, ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है, और फिर आपको लिखना है कि मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वो किन किन मटेरियल से बनते हैं। स्टील के भी बनते हैं, ग्लास के भी बनते हैं, प्लास्टिक के भी बनते हैं, पेन भी प्लास्टिक का भी बनता है, मेटल का भी बनता है। इस तरीके से आपको लिस्ट आउट करना है। ओके, नाउ लुक ऑन योर नेक्स्ट एक्टिविटी एंड ऑन द सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड एक्टिविटी देखेंगे, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मटेरियल, कॉमन मटेरियल को लेंगे सेकेंड आपकी एक्टिविटी में, और वहाँ पे आपको उनसे बनी हुई चीज़ें एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। आई डोंट थिंक सो कि उसकी हमको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे। यू जस्ट लुक ऑन योर 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। यस, यू हैव टू कीप द मटेरियल हेयर। जैसे कि आपने मटेरियल ले लिया बोर्ड यू हैव चूजन। अब बोर्ड से बनी हुई क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिस्ट आउट करनी है। पेपर से बने हुए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं दैट यू हैव टू पॉइंट मेंशन हियर। देन लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, यानी कई सारी मीन्स मटेरियल सेम होता है पर ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट दैट मेड अप बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल, है ना। वुड से हम कई सारी चीज़ें बनाते हैं, चेयर, टेबल, ब्लॉक कट, व्हील्स, बहुत सारी चीज़ें वुड की बनती हैं। इसी तरह से पेपर से बुक्स, न्यूज़पेपर, नोटबुक्स, टॉयज़, कैलेंडर, लेदर से शूज़ भी बनते हैं, बेल्ट भी बनते हैं, जैकेट्स भी बनती हैं। प्लास्टिक से तो बहुत सारे मटेरियल होते हैं। तो ऑन योर एक्टिविटी 4.2 एक्चुअली यू हैव टू डू दिस थिंग दैट यू हैव टू मेंशन द मटेरियल ओवर देयर एंड व्हाट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ दिस मटेरियल। इस मटेरियल से कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं ये आपको हम 4.2 एक्टिविटी में आपको मेंशन करना है। नाउ लुक हियर, व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल। इस टेबल से हमको क्या पता चलता है। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। पहले तो हमने ये किया कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, जबकि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगल मटेरियल से भी बना होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो भी मेड ऑफ मेनी मटेरियल, और कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी मिलकर बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ हियर, एक्चुअली दे आर सेइंग कि हमने इस तरीके से जो दोनों लिस्ट बनाई है 4.1 एंड 4.2, तो इससे वी जस्ट फाइंड आउट विद दैट लिस्ट कि कोई मटेरियल क्या होता है केवल एक ही ऑब्जेक्ट से बना होता है, कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है केवल एक ही मटेरियल से बना होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बन सकते हैं। जैसे पेन होता है हमारा, ऐसा नहीं कि पेन केवल स्टील का ही बना हो, पेन मेटल का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है। तो हियर वी जस्ट फाइंड आउट दैट कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर मेड अप बाय द वन और मोर मटेरियल, और वन मटेरियल वी जस्ट यूज़ फॉर मेकिंग सो मैनी ऑब्जेक्ट्स, और एक मटेरियल का यूज़ भी हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट आर नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट हियर। Now our next topic is state of materials. All substances are made up of matter. Yes, जो भी substances होते हैं वो matter यानी पदार्थ से मिलकर बने होते हैं। Matter exists in 3 states. जो matter होती है उनकी 3 state होती हैं, solid, liquid and gas. So here first discuss with you that is solid. A substance that remains solid at room temperature is called solid. A solid substance occupies a definite shape, a definite volume. ठीक है, क्या होगा, अ सब्सटेंस दैट रिमेन्स सॉलिड। ऐसे सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अ सॉलिड सब्सटेंस ऑक्यूपाई, जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो उनका क्या होता है, दे हैव डेफिनेट शेप। यस, उनकी डेफिनेट शेप होती है, ओके, और डेफिनेट उनका वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स को कभी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। बिकॉज इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी लेस, क्योंकि उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज़ मोर, है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स मीन्स उनके अंतरा आणविक बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो एक दूसरे को टाइटली पैक किए रहते हैं। और स्पेस का मतलब उनके बीच जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। जब जगह कम होगी और फोर्स ज़्यादा होगा तभी वो एक दूसरे को टाइटली पैक करेंगे, और तभी हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, और दैट्स वाई दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सो दैट इज सॉलिड दैट
Solid means a substance that remains solid at room temperature, okay, is called solid. A solid substance occupies a definite shape and a definite volume. Solids cannot be compressed because molecules of solids are thickly packed and intermolecular space is very less, so the intermolecular force between molecules is more, that is solid. Now next point, and that is about the liquid. So a substance that exists इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड लिक्विड. रूम टेम्परेचर पर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं सब्सटेंस, वो हमारे लिक्विड कहलाते हैं. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ओके, बट नो डेफिनेट शेप. बिकॉज, पर इनका डेफिनेट शेप नहीं होता. बिकॉज क्यों नहीं होता? बिकॉज द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पॉट. इनका क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर इनका कोई शेप नहीं होता डेफिनेट, क्योंकि लिक्विड जिस चीज़ में भी, जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसका शेप ले लेते हैं. अगर उनको हम ग्लास में डालते हैं तो ग्लास का शेप ले लेते हैं, अगर हम उनको कप में डालते हैं तो कप का शेप लेते हैं, पर उनका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है. दे कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट टाइटली पैक्ड. इनको आराम से दबाया जा सकता है. मीन्स लिक्विड है तो डेफिनेटली हम इनको वो कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते. इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है कंपैरेटिवली मोर, जो हमारी सॉलिड होते हैं उसकी कंपैरेटिव में इंट्रामॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम होता है. ठीक है ना. सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, पर जो लिक्विड होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जो फोर्स होता है इनमें कम होता है. ठीक है. सो दैट आर द लिक्विड्स. लिक्विड्स आर द सब्सटेंसेस that exist in liquid state at room temperature is called liquid. They have a definite volume but no definite shape because they take the shape of the container, okay, in which they are poured. They can be easily compressed because molecules of liquids are not tightly packed. Intermolecular space is comparatively more than to solid and intermolecular force between molecules is less. Okay, now come on here the next point. Gas, a substance that exists in gaseous state at room temperature. जो room temperature पे गैसीय अवस्था में रहती हैं, gaseous state में रहते हैं, ऐसे substance को हम गैस कहते हैं. They do not have a definite shape and definite, yes, definitely गैस का कोई shape और volume नहीं होता है. They are highly compressible. इनको ये तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज द मॉलिक्यूल्स गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड. क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के बिल्कुल लूज होते हैं, इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है. दे स्प्रेड इन होल कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट. और जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है वो उसमें ही आराम से इधर उधर स्प्रेड मीन्स फैले रहते हैं, घूमते रहते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गैस? अ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन गैसेस state at room temperature is called gas. They do not have definite shape and no definite volume. They are highly compressible because the molecules of gas are loosely packed. Intermolecular force is negligible. This spread in whole container in which they are kept. Okay, so understood. Here I have discussed with you about the state of material. There are three state of material: solid, liquid and gas, and what is the difference on them. That on room temperature solids are in solid condition, and room temperature liquids are in liquid state, and at room temperature gas are in gaseous state. Okay, and the solid have definite shape and definite volume. और सॉलिड्स होते हैं जो कंप्रेसिबल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोर. लिक्विड जो होते हैं इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप एंड दे इजीली कंप्रेस हो जाते हैं और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर नॉट टाइटली पैक्ड. इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत कम होता है. और कंपेरेटिव टू लिक्विड एंड सॉलिड जो गैस होते हैं दे डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं. इनके मॉलिक्यूल होते हैं जो बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है, निग्लिजिबल होता है. एंड दे स्प्रेड इन होल कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. और पूरे कंटेनर में ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं, मीन्स इधर उधर घूमते रहते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है. सो हियर आई हैव डिस्कस विद यू इन दिस चैप्टर अबाउट द object around us, some activities. On that activities you have to separate the object in one list and material they are made by them, and the material and object made by these material that you have to
do at your home, and the state of the materials, liquid, solid and gas, I have discussed with you in this chapter. So please read this chapter carefully, and if you have any doubt then you can ask me. Like the video, subscribe the channel, and for the today, thank you and have a nice day.